समय बीतता गया। कुछ सालों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, न जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं, क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पर पहुंचा तो उसने वहां बहुत भयानक दृश्य देखा। उसने वहां देखा ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह से घायल थे। फिर बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्धों से पूछा, ये कैसे हुआ? एक बार गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। वो कई दिनों से खाने की खोज करने में लगे थे। अभी भी वे खाना ही ढूंढ रहे थे। शाम तक वह ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियाँ और समुद्री जीव। और इससे भी अच्छी बात यह थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने के लिए कोई जंगली जानवर भी नहीं था। वे वहाँ बिना किसी डर के रह सकते थे। इस जगह को पाकर गिद्धों का झुंड बहुत खुश हुआ। उनमें से युवा गिद्ध ज़्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक गिद्ध बोला, वाह, मज़ा आ गया, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में मिलाकर खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज में कट रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान के लिए और अचूक वार करने की कला के लिए ही जाना जाता है, पर जब से हम यहाँ आए हैं हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज़्यादातर गिद्ध तो कई महीने से उड़े भी नहीं हैं और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये आने वाले दिनों के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस उन पुराने जंगलों में चला जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई आना चाहता है तो आ सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, न जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं, क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पर पहुंचा तो उसने वहाँ बहुत भयानक दृश्य देखा। उसने वहाँ देखा ज़्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह से घायल थे। फिर बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्धों से पूछा, ये कैसे हुआ? कराहते हुए घायल गिद्ध बोला, हमें माफ़ करना, हमने तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और तुम्हारा मजाक उड़ाया। दरअसल तुम्हारे जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पर आई और चीतों का एक दल यहाँ पर छोड़ गई। चीतों ने पहले तो हम पर कोई हमला नहीं किया, पर जैसे उन्हें पता चला कि हम सब न ऊंची उड़ान भर सकते हैं और न अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तब उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस उन जंगलों की तरफ उड़ गया और वहीं पर अपना बाकी का जीवन जीने लगा। दोस्तों, अगर हम अपनी किसी शक्ति को लंबे समय तक उपयोग में नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे हम उसे खोते जाते हैं, चाहे वो शक्ति मानसिक हो या शारीरिक। इसी तरह अगर आप पहले किसी काम में अच्छे थे और लंबे समय तक आप उस काम को करने का प्रयास भी नहीं करते हो तो भविष्य में आप उस काम को पहले जैसा कभी नहीं कर पाओगे। तेज़ी से बदलती इस दुनिया में हम अपने वर्तमान के कामकाज में इतने खो जाते हैं कि किसी भी नई चीज़ को करने का सोचते तक नहीं है और यहाँ तक कि पहले के समय में सीखी गई चीज़ों को भी कभी उपयोग में नहीं लेते। इस कारण जब हमारे ऊपर कोई भार आ जाता है और हम उस काम को नहीं कर पाते तो हम उस समय को दोष देने लगते हैं। इसीलिए अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखो, अपने हुनर को तराशो, उस पर धूल मत जमने दो, क्योंकि गिद्ध को अपनी ऊंची उड़ान के लिए ही जाना जाता है।